दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये आ रही है सोलर एनर्जी सेक्टर की तरफ से। तो गाइस, यहाँ पर जो आप लोगों की कंपनी रहने वाली है, सोलर एनर्जी कंपनी रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोलर एनर्जी कंपनी है। और गाइस, ये जो वैकेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। गाइस, काफी अच्छी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका निकाला गया है। यहाँ से जो आप लोगों की वैकेंसी है बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। जिससे स्टूडेंट एलिजिबल है वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। साथ ही जो एलिजिबल नहीं है उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही अपनी क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में गाइज यहाँ पर जो रखा गया है डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई किया है, बीई वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, और अगर अदर ग्रेजुएशन किया है, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन वालों के लिए है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर डायरेक्ट हायरिंग की जा रही है, एकदम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला गया है, बल्क में हायरिंग है। बल्क मतलब बहुत ही ज्यादा आप लोग की तगड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। तो इसीलिए गाइज हम लोग यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। बट हम लोग यहाँ पर उन्हीं जॉब्स अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जॉब्स अपडेट या तो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट की या फिर हमारे फ्रेशर या कम से कम एक्सपीरियंस रखा गया होगा, ये हम लोग यहाँ पर मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी के बारे में बताया गया है, अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग, डिटेल में दिया गया है। पोस्ट यहाँ पर दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी, और यहाँ आप लोगों की जो भी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सबसे पहले देखिए, आप लोग यहाँ पर डिग्री और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल है, 60% मार्क्स रखा गया। बट यहाँ आप लोग के सैलरी पैकेज के साथ साथ गाइस आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा है, करीब 2,60,000 तक आप लोग का सैलरी पैकेज जाएगा। उसी हिसाब से गाइस ये परमानेंट जॉब के साथ साथ 19 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस रखा गया है। इसीलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों के पास अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। बट मेनली हम लोग उन जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पर आप लोगों का कम से कम एक्सपीरियंस रखा गया है। तो चलिए हम लोग स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देखिए, यहाँ देखेंगे सीनियर अकाउंटेंट की, ये आप लोगों की नॉन टेक्निकल की है। सीएमए या सीए 2 साल का आप लोग का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल का रखा गया। 1 साल का मिनिमम, 1 साल का ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट के पास मिल जाता है क्योंकि अप्रेंटिस कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का रखा गया है। अब बात करेंगे इस नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो आप लोग की सीनियर इंजीनियर की, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो इन सभी क्वालिफिकेशन से क्या 60% आप लोगों का होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। यहाँ भी सीनियर इंजीनियर के लिए यहाँ भी आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। डिग्री में बीई या बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सोलर से, रिन्यूएबल एनर्जी से। आप लोगों ने किसी से भी 60% मार्क्स के साथ कोई भी यहाँ क्वालिफिकेशन की है, एलिजिबल रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप लोगों का देखिए ऑफिसर का रखा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ आप लोग जो है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में जूनियर अकाउंटेंट की रखी गई है। फाइनेंस से रिलेवेंट जो भी आप लोग के क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। ग्रेजुएट एलिजिबल है, यहाँ पर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हैं वो एलिजिबल है, 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर आप लोगों का ये वैकेंसी बहुत अच्छी है सुपरवाइजर की। सिविल वालों के लिए सैलरी पैकेज 22,000 से 80,000 तक रहेगा और 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा रखा गया, मतलब 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सिविल ब्रांच में। अब गाइस देखिए, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट किया करें जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, क्योंकि गाइस मैं एक एक कमेंट को यहाँ से आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट था उसका रिप्लाई भी करती हूँ। साथ ही जो भी कमेंट होता है मैं उसको देखती भी हूँ कि आप लोग की क्या क्वालिफिकेशन है। अब कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर अप्लाई कर देना। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 28 यहाँ पर एज रेट रखी गई है। गाइस, ये आप लोग का परमानेंट जॉब रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर 80,000 का सैलरी पैकेज जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा रखा गया। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 60 यहाँ पर 60 आप लोग का परसेंटेज होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। इसी तरीके से यहाँ ग्रेजुएट वाले एलिजिबल है, 60% आप लोग का होना चाहिए।
अब गाइस यहाँ बिल्कुल आप लोग फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग फ्रेशर हैं और फ्रेशर स्टूडेंट के साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज है जैसे एमएस ऑफिस वगैरह की, तो आप लोग अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर काफी सारी वैकेंसीज दी गई है। मैंने आप लोगों को काफी सारी यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया। ऑलमोस्ट जो टोटल वैकेंसी आप लोगों को दी गई है यहाँ पर बता दी गई है किस किस सेक्टर में यहाँ पर जो वैकेंसी आप लोगों की निकाली गई है। ये देखिए, यहाँ आप लोगों का जो लक्ष्य रखा गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रखा गया, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का यहाँ पर रखा गया है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 10 साल का ऑलमोस्ट दिया जाता है। साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो हमारे कैंडिडेट, जैसे क्या होता है जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है, उनके लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है, तो उनके लिए 1000 रुपए फीस पे करना अनिवार्य है। अब देखिए वो कैसे, मैं बताती हूँ। कुछ चुनिंदा आप लोगों की जो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 9 पोस्ट कोड दिया है, 1 से लेकर 9 पोस्ट कोड है, उसमें तो 1000 फीस रखी गई है, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पर 600 रुपए जो फीस रखी गई है, देखिए यहाँ पर जो 600 रुपए फीस रखी गई है वो पोस्ट कोड है 10 से लेके 14, मतलब 10 से लेके 14 पोस्ट कोड वालों के लिए कितनी रखी गई है, 600 रुपए फीस रखी गई है। एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है। एससी और एसटी वालों के लिए 1 रुपए भी फीस नहीं है, इम्पटी, मतलब बिल्कुल फॉर्म फ्री, बिल्कुल फ्री का फॉर्म है। और साथ में गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप लोग इन वैकेंसीज के लिए फीस पे कर रहे हैं, आप लोग जो यहाँ पर जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो नॉन रिफंडेबल रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया नॉट बी रिफंडेड, मतलब आप लोगों को रिफंड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की यहाँ आप लोगों की ले ली जाएगी। गाइस पैकेज की बात करें तो पैकेज के साथ साथ ये सभी आप लोगों को फैसिलिटी भी दी जाएंगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोगों का जो रहेगा, यहाँ पर जैसे ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है, साथ में उनके पास एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर आप सभी को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके आधार पर साथ में गाइज आप लोग का सीबीटी एक टेस्ट होगा। टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का ये भी ध्यान में रखा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है, इसका एक्सपीरियंस, इसकी भी आप लोगों की कुछ जो है यहाँ पर मार्क्स जुड़ेंगे, जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। देन आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो जैसे देखिए मैं स्टार्टिंग में बात करूँ, सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद आप लोगों का यहाँ पर जो है इंटरव्यू होगा। ये सभी होने के बाद फिर आप लोगों का ये मार्क्स आप लोगों के जुड़ेंगे और साथ में आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, उसके भी मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये है आप लोग का प्रोसेस और ओनली इंडियंस कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर अप्लाई कर देना और आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका जब यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अप्लाई लिंक का वीडियो भी ला पाऊँ। तो देखिए ये जो आप लोगों की यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 30/9/2022 रखी गई है। 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, 29/10/2022 यहाँ आप लोगों की लास्ट डेट रखी गई है। शाम के 5 बजे ये फॉर्म का जो है लास्ट डेट है और यहाँ पर क्लोजिंग डेट रखी गई है। अगर आप लोग शाम के 5 बजे तक भी फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गाइज ये सभी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप लोगों को अपना जो भी पोस्ट कोड है वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, कोड ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उस कोड के आधार पर आप सभी को फीस पे करना होगा। मैं एक बार कोड दिखा देती हूँ। जैसे देखिए ये आप लोगों की 14 नंबर की जॉब है, जैसे 13 नंबर की। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 1 से लेकर 9 तक की जॉब जितनी भी है उनके लिए आप लोगों को 1000 रुपये फीस पे करना होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को फीस पे करना होगा 1000 रुपये। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।